हेलो बच्चों, आज के क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और इस दोनों ही थ्योरम का थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस दोनों ही की पूरे टॉपिक में ज़रूरत है। आगे जितना भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सभी में इसका एप्लीकेशन भी होगा। तो आइए ध्यान से समझिए क्या है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले परपेंडिकुलर एक्सिस की बात, तो देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी ये बॉडी है, सपोज या मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट पता हो, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये कॉपी है, ठीक है। तो इसमें ये वाला मान लेते हैं एक्स या वाई बाय एस डैश एक्सिस मान लीजिए इसको, और इसको हम लोग एक्स डैश एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग जेड डैश एक्सिस मान लेते हैं। आई बात समझ में? ये क्या मानेंगे, वाई बाय डैश एक्सिस हो गया, ये क्या होगा एक्स डैश एक्सिस हो गया, और ये क्या होगा जेड डैश एक्सिस हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, ये तीनों ही एक्सिस आपस में क्या है, तीनों ही एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाला एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो अब मान लेते हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट, मतलब कि ऐसे इधर से एक्सिस पास कराया और इस तरह से कॉपी को ऐसे रोटेट कराया। हालांकि कोई रिजिड बॉडी लेना है, ठीक है, इस तरह से किसी बॉडी को रोटेट कराया, ऐसे ये एक्सिस बनाया देखिए, और ऐसे क्या किया, रोटेट कराया, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई, और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे लिया, या कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लीजिए कोई भी लकड़ी का है, आयताकार बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे रोटेट कराया। आई बात समझ में? उसके बाद अब यह जो एक्सिस है, ये एक्सिस हुआ, मतलब किधर से जैसे कॉपी में छेद कर दें ऐसे, है ना, छेद कर दें फैज, हैं किसकी कॉपी लगता है, तुम्हारी नहीं है ना। तो मान लो कि मान लो इस बॉडी में ये मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, इसमें छेद कर दें ऐसे करके, और इसको ऐसे मान लो कि रोटेट करा, ऐसे देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है कि इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो, मतलब आई वाई पता हो और आई जेड पता हो, आई वाई पता हो और आई एक्स पता हो, तो आई जेड हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों को ऐड कर देंगे। फिर से सुनिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, मतलब आई वाई पता हो, उसके बाद ये आई एक्स पता हो, तो आई जेड जो है हम ये बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे इसके लिए, दोनों को ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। कंडीशन यही है कि तीनों एक्सिस आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या कंडीशन है, तीनों एक्सिस आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और तीनों ही एक्सिस जो है कॉमन पॉइंट से पास करना चाहिए। कहाँ से पास करना चाहिए, कॉमन पॉइंट से पास करना चाहिए। दे शुड पास थ्रू द कॉमन पॉइंट। ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, तीनों जो है कॉमन पॉइंट से पास करना चाहिए, एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए। ये कंडीशन है, तो फिर ये थ्योरम आप आराम से लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो उसी का यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी है, ब्लॉक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, और इसके अबाउट आई वाई है, और आई जेड जो एक्चुअली ये वाला एक्सिस देखिए, ये वाला एक्सिस जो है आई जेड है,
फिगर 3 डायमेंशनल है, जेड जेड डैश एक्सिस ऐसे होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यह जो एक्सिस है ये क्या है? प्लेन के इसके परपेंडिकुलर, जैसा कॉपी पर बताया अभी कि इसके ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस क्या है? देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कि नहीं? यह जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज गिवन बाय आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई बात समझ में? इसी बात को लिखा गया है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और ये आपको पता है कि आई जेड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, और आई एक्स जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस, और आई वाई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। और आई जेड आई एक्स आई वाई ये जो तीनों आपका एक्सिस है, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंडिकेशन है, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड एक्सिस शुड पास थ्रू कॉमन पॉइंट। इसी बात को लिखा गया है कि तीनों ही जो एक्सिस है वह कॉमन पॉइंट से होकर के पास करना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर आई जेड आपको निकालना है और आई एक्स पता हो, आई वाई पता हो, तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है। आई बात समझ में? अब आइए, सवाल है कि कहिएगा सर ऐसा हुआ कैसे? तो यहाँ पर अब इसके प्रूफ की बात हम करते हैं कि कैसे ये होगा। आइए देखिए अब इसका प्रूफ, इसका प्रूफ देखें। यहाँ तक हो गया सबका? ये बात क्लियर है? लिख लिए? तो अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। इसके लिए फिर हम कोई भी अनशेप्ड बॉडी को बनाते हैं। क्या करते हैं? कोई भी अनशेप्ड बॉडी को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अनशेप्ड बॉडी है और यहाँ जो है मान लिया ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है और ये मान लिया वाई वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई वाई डैश एक्सिस है और ये ऑरिजिन है। ठीक है, ये क्या है? ऑरिजिन है। और यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है और इसका जो कोऑर्डिनेट है मान लीजिए कि एक्स वाई है पहले तो, और एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका x मिलेगा, कोऑर्डिनेट इसका कितना है? एक्स वाई है। कितना कोऑर्डिनेट है? एक्स वाई है। तो ये आपका x होगा, ये क्या होगा? y होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब यहां देखिए, यह कोई भी पार्टिकल है, मास इसका मान लेते हैं कि m है, कोऑर्डिनेट इसका एक्स वाई है, यहाँ से ये डिस्टेंस x है और यहाँ से ये डिस्टेंस y है। अब ये बताइए, ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर x x डैश एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, देखो इसके अबाउट अगर लेंगे तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेना होगा यहाँ से। तो अगर x x डैश की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल mi ऑफ पार्टिकल m, ध्यान से देखिए, mi ऑफ पार्टिकल किसका? m किसके अबाउट? किसके अबाउट? x x डैश एक्सिस। तो यहां पर i, अब यहां देखिए ये x x डैश एक्सिस है तो i x होगा और मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से लेना है जनाब। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें क्या होगा? y। तो अगर x x डैश एक्सिस के अबाउट लेंगे तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगा, my स्क्वायर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? देखिए इस एक्सिस के अबाउट अगर लेंगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को कंसीडर करना होगा। आई बात समझ में?
और यहाँ पर इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसका मास कितना है, मास कितना है, m है। और ऐसा एक ही पार्टिकल तो बॉडी में होता नहीं, ऐसा एक ही पार्टिकल तो बॉडी में होता नहीं, लाखों लाख पार्टिकल होता है। क्या होता है, लाखों लाख पार्टिकल होता है। तो सारे बॉडी की अगर हम बात करते हैं नाउ, MI ऑफ होल बॉडी, पूरे बॉडी का, तो यहां पर सबका समेशन क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो सिग्मा my², Ix कितने के बराबर हो जाएगा, सिग्मा my²। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, सिग्मा my²। चूंकि ऐसा पार्टिकल तो बहुत है, तो सबके लिए क्या करेंगे, इस सिग्मा का एप्लीकेशन। तो सिग्मा अब बहुत कम जगह यूज होता है ना, और यहाँ पर यह सिग्मा यूज हो रहा है, यह अच्छी बात है। अब सिग्मा तो धीरे धीरे फिजिक्स में विलुप्त तो होते जा रहा है, अब उसकी जगह जो है आपका इंटीग्रेशन ले लिया है, लेकिन यहाँ पर हमको समेशन मेथड से ही इसको जानना है, ठीक है। और इसी के जगह पर हम लोग इंटीग्रेशन यूज करने लगे हैं, जहाँ पर अब सिग्मा पहले यूज होता था, अब उसकी जगह इंटीग्रेशन ले लिया है, ठीक है। तो ये पहले तो इसी से काम हम लोग चलाते थे। अब उसी तरह से अब आइए MI ऑफ बॉडी M किसके अबाउट, इसके अबाउट, y डैश एक्सिस के अबाउट। MI ऑफ पार्टिकल स्मॉल m किसके अबाउट, बोलो साहब, बोलते जाओ, अबाउट y डैश एक्सिस। क्या करना होगा, बोलो, तो IY इक्वल टू, अब यहां देखो, यहां पर एक्सिस आपके पास ये है, तो डिस्टेंस यहां से लेना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखो साहब, ये अब आपका एक्सिस है, तो इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेना होगा। तो ये और ये तो बराबर है ना, ये देखिए बराबर है ना, तो यहां पर क्या लेना होगा, m इंटू x²। याद रखिएगा, IY लिखेंगे तो डिस्टेंस यहां पर x होगा, mx²। बोलो इसमें कोई तकलीफ है। अब इसके बाद टोटल MI ऑफ होल पार्टिकल, पूरे पार्टिकल की बात करें तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सिग्मा देना पड़ेगा, तो सिग्मा mx²। बोलो कोई तकलीफ इसमें, ये क्लियर है। तो अब यहां देखिए, अब Ix आपके पास है और IY आपके पास है। अब ऐसा करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, Ix और IY दोनों को ऐड कर दीजिए साहब। तो सिग्मा my² प्लस सिग्मा mx², तो क्या हो जाएगा, सिग्मा m तो कॉमन हो जाएगा, मतलब y² प्लस x²। तो कहने का मतलब x² प्लस y² हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए जाओ, यहाँ पर ये x है, ये y है, तो x² प्लस y²। देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया कि अब ये z है, z एक्सिस आपके पास ये है, ये देखिए प्रैक्टिकल तौर पर z एक्सिस तो ये वाला होगा, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, और z डैश एक्सिस से ये डिस्टेंस z है। तो अब ये बताओ साहब, x² प्लस y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, z² हो जाएगा नहीं, x² प्लस y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो z² हो जाएगा। कोई तकलीफ इसमें, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पर जो है अब लगा दीजिए, तब जब आप जान रहे हैं तो x² प्लस y² इक्वल टू z², तो बस अब काम तमाम है साहब, सिग्मा m z²। अब जरा बता लीजिए कि जब सिग्मा mx² Ix हुआ, सिग्मा my², ये सिग्मा my² कितना हुआ, Ix हुआ, सिग्मा mx² Iy हुआ, तो सिग्मा mz² क्या हो जाएगा, Iz हो जाएगा। देखिए ये z एक्सिस है, तो सिग्मा mz² कितना हो जाएगा, इसको Iz लिख सकते हैं। ये आपके पास है क्या, Ix प्लस Iy, और ये हो क्या गया, बस प्रूफ तो हो गया। इसका मतलब Ix प्लस Iy इक्वल टू
आई जेड, और यही तो प्रूफ करना था। एक बार ऊपर लिख देता हूं इसको, तो इसका मतलब आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड विच इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हुआ या नहीं? तो यहाँ पर चूंकि ये x है, ये y है और ये आपका z है, तो यहाँ पर z एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है पार्टिकल का? देखो z है कि नहीं, यहाँ से है ना, और इस एक्सिस से देखिए ये यहाँ से पार्टिकल का डिस्टेंस, ये एक्सिस है तो x है, ये एक्सिस है तो y है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? आई बात समझ में? तो ये आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ, और इसका एप्लीकेशन यही है कि यहाँ पर कहीं भी अगर आपको आई जेड निकालना हो और आई एक्स आई वाई दिया हुआ हो तो दोनों को जोड़ दीजिए। और यही नहीं हो सकता हमको आई एक्स का ही काम हो, आई जेड ही पता हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कभी कि मान लो कि आई एक्स और आई वाई बराबर ही हो जाए, आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर ही हो जाए। ऐसा कब होगा कि आई एक्स और आई वाई बराबर होगा? अगर मान लो ये कोई भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लें, रेक्टेंगुलर शीट ले लें ऐसा, ठीक है, तो इसमें अलग अलग होता है। लेकिन अगर स्क्वायर शीट ले लें, स्क्वायर शीट ले लें, अगर स्क्वायर कॉपी दे दीजिए तो उसमें क्या होगा? ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। रेक्टेंगुलर में बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, देखो। लेकिन अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर शीट हो जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों में बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हो सकता है आपको आई जेड ही पता हो, मान लो ये स्क्वायर शीट है या स्क्वायर प्लेट है और इसमें हमें आई जेड ही पता हो, आई एक्स कैसे निकालेंगे? आधा कर देंगे। इसलिए चूंकि अगर दोनों बराबर ही है ना, मान ले अगर इसमें सपोज ये आपको प्रॉब्लम में काम पड़ेगा, अगर, हालांकि थ्योरम बस यही है, अगर आई एक्स और आई वाई बराबर हो जाए तो वैसे स्थिति में आई जेड कितने के बराबर हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई एक्स, 2ix। अब मान लीजिए आई जेड निकालना है तब तो 2ix हो गया। अगर हमें आई एक्स ही निकालना है तो आई जेड अपॉन 2 हो जाएगा। हो सकता है आई जेड ही हमें पता हो, आई एक्स ही निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? आई जेड अपॉन 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर यह जो है इसका एप्लीकेशन है, और आगे जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे कई जगह पर जो इसका एप्लीकेशन होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का। कैसे होता है ये समझ गए कि मान लो कि जिस एक्सिस के अबाउट हमें पता है और या किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ना, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा देना है। तो बस इसका कंडीशन यही है कि ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड दे शुड पास थ्रू द कॉमन पॉइंट, दे शुड पास थ्रू कॉमन पॉइंट। तीनों को जो कॉमन पॉइंट से पास करना होगा, फिर आप आराम से लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और उसका कैसे एप्लीकेशन होता है, इस पर भी बात करेंगे। अब आइए नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसके पहले देखें हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और यह है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिए पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, चाहे वह कोई भी बॉडी शेप्ड हो या कोई बॉडी अनशेप्ड हो, इसलिए यहाँ पर हमने जो डायग्राम लिया है वो किसके लिए बनाया? कोई भी अनशेप्ड बॉडी है। कैसा बॉडी है? कोई भी शेप हो, अनशेप्ड बॉडी है। अगर कोई भी बात अगर अनशेप्ड बॉडी के लिए सही होता है तो वह शेप्ड बॉडी के लिए भी सही होगा। कोई भी बात अगर अनशेप्ड बॉडी के लिए सही होता है तो वह शेप्ड बॉडी के लिए भी सही होगा। बात समझे कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू CG। मतलब कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अगर हम किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना चाहें जो कि सीजी एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे यह कोई भी अनसेप्ट बॉडी है मान लेते हैं, और इसका ये आपका सीजी एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, चूंकि छोटे बॉडी की बात करते हैं दोनों एक ही पॉइंट होता है, आप इसको सेंटर ऑफ मास भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी छोटे बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पॉइंट एक ही होता है, ठीक है। तो आप इसको सेंटर ऑफ मास भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। और एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास ही होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूंकि हम लोग ज़्यादातर नॉन है इसलिए हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यह कोई भी एक्सिस है जो कि आपका सीजी एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, और इसके पैरेलल कोई भी दूसरा एक्सिस है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है पी पी डैश एक्सिस, पैरेलल है। और ये एक्सिस ऐसा नहीं कि यहीं पर होगा, जरूरी नहीं है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब इसके लिए खाली कंडीशन यही है कि पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। आई बात समझ में, इसके पैरेलल होना चाहिए। फिर देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू सीजी एक्सिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू सीजी इज गिवन बाय I इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। ये इसका स्टेटमेंट होता है, I इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, I इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। अब सवाल है कि आई जी क्या है साहब? तो आई जी जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी एक्सिस या अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी जी के अबाउट है। क्या? आई जी, है ना, जी फॉर ग्रेविटी, ऐसे याद रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा एम जो है ये आपका टोटल मास है। एम क्या? इस बॉडी का टोटल मास है। एम क्या है साहब? इस बॉडी का टोटल मास है। टोटल मास कितना है साहब? कैपिटल एम है, ठीक है। और दूसरा जो मार्केबल पॉइंट फिर यहाँ पर है, ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। यह आपका दोनों पैरेलल एक्सिस है, एक ये और ये, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए है। ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। क्या? ए। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो आई जी आपका एम आई अबाउट सी जी एक्सिस है, एम टोटल मास है, ए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो आई इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना हो जो कि सी जी के पैरेलल हो, जैसे ये एक्सिस के अबाउट, और आई जी आपको पता होना चाहिए, आई जी आपको पता होना चाहिए, तो आई जी प्लस एम ए स्क्वायर लगा दीजिए, इस बॉडी के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। अब सवाल है कि ये तो स्टेटमेंट हुआ, अब ऐसे तो मानोगे नहीं, कहोगे भाई कहीं कैसे हो गया सर, है ना, ये तो आपने लिखा दिया लेकिन हुआ होगा कैसे, ये भी तो चाहिए। तो अब आइए ये कैसे होता है, तब इसके प्रूफ की मैं बात करता हूँ। डायग्राम बना हुआ है ना सबका, इसी डायग्राम का काम पड़ेगा अभी, बाकी इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए इसके प्रूफ की बात ध्यान से देखिए, समझिए। तो सबसे पहले देखिए यह जो भी बॉडी है, तो इसमें क्या है? हजारों पार्टिकल्स है। यह बॉडी है, इसमें हजारों लाखों पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर हम एक पार्टिकल का मास कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले मान लिया कि इसका मास है स्मॉल एम। कितना माना? स्मॉल एम। और कैपिटल एम तो टोटल मास है, कैपिटल एम जो ये टोटल मास है। एक पार्टिकल का मास कितना है? एक पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल एम है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए है। अब ये बताइए कि इस पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा?
यहाँ से क्या a प्लस आर दे सकते हैं? ठीक है, कैपिटल M टोटल मास है, कैपिटल M के लिए परेशान नहीं होना, ये टोटल मास है। इस पार्टिकल की अभी हमें बात करनी है, इस पार्टिकल का मास m है। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया? a प्लस आर हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये बात समझ में आया या नहीं आया? आया, ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए एम आई ऑफ पार्टिकल स्मॉल m, पार्टिकल स्मॉल m किसके अबाउट? किसके अबाउट? पीपी डैश एक्सिस। किसके अबाउट? क्या होगा साहब? पीपी डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या दे सकते हैं? पीपी डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या दे सकते हैं? हाँ बोलिए। स्मॉल m इंटू a प्लस आर का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, दे सकते हैं। ये आपका इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, या कोई भी पार्टिकल है, किसी भी पार्टिकल का हमारे स्क्वायर ले सकते हैं, ये आपको पता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए ये इस पार्टिकल का हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा इसमें तो हजारों पार्टिकल है, तो टोटल पार्टिकल मतलब होल बॉडी की बात करें तो क्या करेंगे? सिग्मा लगा देंगे, है ना। अब ये इंटीग्रेशन के जगह पर अभी हम सिग्मा लगाएंगे, नहीं तो इंटीग्रेट करने वाली बात होती है, यहाँ पर सिग्मा वाली बात होगी। तो यहाँ पर एम आई ऑफ होल बॉडी, तो आई इक्वल टू सिग्मा एम ए प्लस आर का होल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? बोलो ये क्लियर है या नहीं? ठीक बात है, क्लियर है। तो सिग्मा एम ए प्लस आर का होल स्क्वायर। अब फिर जरा बताओ साहब, एम ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं? क्या करोगे बताओ तो, बोलते जाओ। ए स्क्वायर प्लस 2ar। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? बिल्कुल ठीक। तो सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, तो अब यहां देखो सिग्मा, फिर इसको अंदर डालें, सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा एम 2ar। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इसको एक बार फिर से हम लिख रहे हैं अरेंज्ड करके, सिग्मा एम ए स्क्वायर सिग्मा एम आर स्क्वायर। अच्छा अब देखो, जैसे इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर निकल जाता है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? कोई भी कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ना, कि नहीं निकालते? निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एम आर ये तो है ही, यहाँ 2 कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है या नहीं? ये देखो तो a क्या लिए हैं? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। a क्या है? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। यह तो फिक्स हमने कर दिया है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये तो बदलने वाली बात नहीं है। क्या है? क्या? तो यह तो फिक्स हो गया। तो ऐसा करते हैं, a को भी बाहर कर देते हैं, m इंटू आर। फिर यहाँ बोलोगे सर यहाँ नहीं किए, यहाँ भी करेंगे। लो यहाँ भी कर ही देते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर बाहर किया, सिग्मा एम, जरा ध्यान से देखिए। अब ए स्क्वायर बाहर किया और सिग्मा एम, और सिग्मा एम का अब क्या मतलब हुआ? सिग्मा एम मतलब टोटल मास। सिग्मा एम मतलब टोटल मास, एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस टोटल मास। तो कैपिटल एम लिख सकते हैं इसको, तो लीजिए इसको कैपिटल एम लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, ये बताओ कि इस पार्टिकल का, यहां पर अब ये देखें कि एम आर स्क्वायर क्या है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना? एम आर स्क्वायर। तो एक पार्टिकल का है ना, एक पार्टिकल का है। ऐसा ऐसा इस बॉडी में लाखों लाख पार्टिकल है, तो सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो यह जो हुआ ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, किसके अबाउट?
ये CC डैश एक्सिस के अबाउट। तो यही तो हम लोग IG मान रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट CG एक्सिस। इसको क्या मान रहे हैं? CG एक्सिस। तो ये आपका IG आ गया। अब इसके बाद रही इसकी बात। अब जरा टारगेट देखो, टारगेट तो यही था IG प्लस MA स्क्वायर, तो आ गया। इसका मतलब इसको मैदान साफ करना होगा, है कि नहीं? तो मैदान साफ कर दो, और क्या, कोई कैसे होगा? हैं, ये तो जबरन वाली बात हो गई। सोचोगे तो जबरन नहीं है, सोचोगे तो एकदम लॉजिकल है ना? सोचोगे तो लगेगा बिल्कुल सही है, नहीं तो गुरुजी की दादागिरी है ना? नहीं सोचोगे तो हर जगह लगेगा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए फिजिक्स पढ़ने का तरीका यही है कि क्या होना चाहिए इस पर सोचो, है ना? तब यहाँ पर ये देखो सिग्मा MR है, MR सिग्मा MR, सिग्मा MR याद है? MR पहले भी आया था, इसको हम क्या बोलते थे? मास मोमेंट, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास मोमेंट। ये बताओ R क्रॉस F क्या होता था? मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना? R क्रॉस P मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, RM मोमेंट ऑफ मास, RM को बोला जाता है मोमेंट ऑफ मास। अब यहां पर देखिए जैसे सिग्मा MR है तो इसमें तो लाखों लाख पार्टिकल है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर इधर वाला जो मास है, अगर ये इधर वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर पॉजिटिव लेंगे तो इधर वाले को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो इसलिए अबाउट सेंटर ऑफ मास टोटल MR कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला निगेटिव, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल MR कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात को भी लिख देता हूं मैं, इसको याद भी रखना है। अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सिग्मा MR विल बी 0। दिस इज टोटल मास मोमेंट, मास मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? या इसको और आप दूसरे तरह से समझ सकते हैं, जरा देखिए, और दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। डायग्राम बना हुआ है तो अब देखिए, जैसे दूसरे तरीके से, और जैसे सिग्मा MR है, MR है, ऐसा करें G से ऊपर भी गुना कर दें और G से नीचे भी, इधर G से नीचे कर दिया, इधर ऊपर कर दिया, कोई आपत्ति तो नहीं। अब ये बताओ mg क्या हो गया? वेट मतलब फोर्स हो गया, और r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? टॉर्क हो गया। और सिग्मा मतलब टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज 0 होता है कि नहीं? जैसे ये बैलेंस करने वाली बात हुई, यहां पर देखो टोटल टॉर्क इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या होगा? 0 होगा। अगर ये बैलेंस होता है तो जहां पर टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए 0 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, आई बात समझ में? जहां पर ये बैलेंस होता है यही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो टोटल टॉर्क क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट 0 होगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क हो गया। टॉर्क आप लोग ज्यादा समझते हैं, तो इसको 0 कर दीजिए। तो दोनों में किसी को ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की वाली बात नहीं है। सिग्मा MR 0 होगा, टोटल मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0। बात समझ गए क्यों 0 हुआ, है ना? तो ये आपका 0 हो गया। तब I इक्वल टू क्या मिला साहब? IG प्लस MA स्क्वायर। और यही तो फाइनल टारगेट था, ये ना टारगेट था, I इक्वल टू IG प्लस MA स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? I इक्वल टू IG प्लस
ma²। और जो भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सभी में इसकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। और ये आसान भी होता है, थ्योरम लगा करके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा करके हम लोग किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि आपको यहाँ पर दो चीज़ का पता होना चाहिए, एक तो IG पता होना चाहिए और दूसरा यहाँ पर दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये तो हम लोग आगे निकालेंगे, आप देखेंगे। और अगले दिन जो डिस्कस करेंगे, अब अगले दिन से अब मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू होगा। अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कास्टिंग था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा टॉपिक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कास्टिंग थी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास से अब एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू होगा, जिसमें कि हम बताएंगे कि क्या जो है रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फिर बताएंगे क्या शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फिर डिस्क का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, स्फेरिकल सेल का क्या होता है, सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।